में ये कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। क्या कहेंगे जनाब? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूँगा। लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश के एक बड़े औद्योगिक ग्रुप अडानी के खिलाफ जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्ष की मांग है कि उक्त जांच जेपीसी की निगरानी में की जानी चाहिए। इसके लिए विपक्ष एकजुट है। बता दें, इससे पहले 2023 में जारी इसी प्रकार की रिपोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन जांच के नाम पर सेबी के ढुलमुल रवैये के चलते इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब 10 अगस्त 2024 को एक बार फिर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सेबी चीफ पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में अब विपक्ष जेपीसी गठित कर जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि हमें इस पर गहराई से चर्चा करनी होगी। जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, जेपीसी की मांग को लेकर पिछले वर्ष से हम मांग करते आ रहे हैं। अब दूसरी रिपोर्ट आने के बाद भी हमारी यही मांग जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना की विपक्ष की मांग को भी दोहराया है। 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के 11वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की चुनौतियां और अनुसंधान के लिए कराधान प्रणाली आवश्यक है। जबकि सीएम यादव ने कहा, ज्ञान विज्ञान की इस धरती पर अपने गौरव को पुनः हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मध्य प्रदेश में अगर ये संस्थान के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संपन्न कर रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान की इस धरती पर मध्य प्रदेश पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को हासिल करने के लिए देश के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इंदौर स्थित IIT, IIM राष्ट्रीय रैंकिंग में हर वर्ष शीर्ष स्थान पे है। ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो जबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, भोपाल में आपका संस्थान आईसर तो है ही, अब भोपाल में ट्रिपल IIT भी खुल चुका है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज आयोजित महिला उद्यमी सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, सांसद आलोक शर्मा समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सत्ता संभालने के लगभग 7 महीनों बाद राज्य के मंत्रियों को विभिन्न जिलों का दायित्व सौंपा गया है। देर रात मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों की सूची भी जारी कर दी गई थी। सूची के अनुसार प्रदेश बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को अपेक्षाकृत छोटे जिलों की कमान देने के बाद इस पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर चुटकी भी ली है। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने 7 महीने बाद मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंपे। दिल्ली के दखल और देर रात तक की मशक्कत के बाद फिर यह साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश भाजपा में पावर पॉलिटिक्स को लेकर गहरी और गंभीर किस्म की खींचतान बनी हुई है। साथ ही वे कहते हैं कि जिलों के प्रभार वितरण में भी मुख्यमंत्री ने बड़ा रिमोट अपने हाथ में रखा है। भोपाल के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी भोपाल आने वाले हैं। उससे पहले हमने निर्णय लिया कि हम उनको ये सब सुरक्षा उपकरण भेंट करके भोपाल की बदहाल सड़कों के
बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है ये जानलेवा सड़कें, जिससे भोपाल वासियों को दिन रात समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदार मंत्री और अधिकारी इस समस्या में कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। आम जनता निरंतर शिकायत दर्ज करा रही है, अपनी नाराजगी दर्ज करा रही है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं 15 अगस्त पे तिरंगा लहराने से पहले भोपाल की जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी लें और इसके निराकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सुरक्षा उपकरण भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी को भेंट करके भोपाल की इस बड़ी समस्या से अवगत कराएंगे। वहीं भोपाल का प्रभार कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप को सौंपे जाने के बाद कांग्रेस मुखर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रभारी मंत्री के आगमन से पहले भोपाल की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। वे दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी राजधानी की सड़कों पर चलने के लिए प्रभारी मंत्री को सुरक्षा उपकरण भेंट किए जाएंगे। उदयगढ़ विकासखंड मुख्यालय पर आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा विकासखंड कार्यालय से खुशहाल बयड़ी तक निकाली, जहां कैबिनेट मंत्री के समक्ष भारत के नक्शे की आकृति में वृक्षारोपण कर दौरान लगभग 700 पेड़ भी लगाए गए। इस अवसर पर उदयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जोबट विधानसभा क्षेत्र प्रभारी विशाल रावत, पूर्व विधायक माधर सिंह डावर, जिला महामंत्री मांगीलाल चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर, जनपद अध्यक्ष विद्या नलवाया, कोकिला चौहान, वरिष्ठ नेता कमरू अजनार, युवा मोर्चा जिला मंत्री राजेश चौहान, कन्हैयालाल नलवाया, युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, डॉक्टर शब्बीर हमीदी, प्रकाश जमरा, मुकेश अजनार, बोरी मंडल अध्यक्ष सुमेर डावर, गौरव जैन, हिमांशु सोनी, सरपंच दिनेश रावत सहित नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।